रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा व झांकी निकाले जाने को लेकर अखाड़ा समिति व डीजे के प्रतिनिधियों के साथ सदर एसडीओ की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में रामनवमी जुलूस के दौरान शहर के सभी अखाड़ा समितियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता में त्योहारों के आयोजन में अपनाए जाने वाले नियम कानून की जानकारी एसडीओ ने दी। जानते हैं कि रामनवमी के साथ साथ इस बार हमारा लोकसभा भी घोषणा हो चुकी है। उसी के मद्देनजर जो एमसीसी हमारा लागू है तो उसको पालन कराने हेतु भी विधि व्यवस्था को लेकर सभी डीजे संचालक और अखाड़ा समिति के साथ बैठक की गई और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा रामनवमी संपन्न हो जाए। इसका निर्देश है जो लोगों के लिए जो हमारा कि लाउड स्पीकर यूज करें, यथासंभव प्रयास करें लाउड स्पीकर यूज हो और यदि आवश्यकता पड़े तो जो नियम है कि 60 डेसिबल मैक्सिमम लोग यूज करें तो उसके अंदर बजा सकते हैं। डीजे संचालक और अखाड़ा समिति अध्यक्ष के साथ बैठक की गई है। उनमें उन्हें यह बताया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की तिथि से ही एमसीसी लागू है, तो वो सभी लोग एमसीसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उससे अवगत हो लें और त्यौहार को मनाने के क्रम में किसी भी परिस्थिति में एमसीसी का उल्लंघन ना हो और एमसीसी में क्या चीज़ें का उल्लंघन हो सकता है उसका भी जिक्र कर दिया गया है। और इस निमित्त जो है डीजे संचालकों से एक स्वघोषणा पत्र लिया जाएगा। स्वघोषणा पत्र जो अखाड़ा समिति अध्यक्ष के लोग हैं वो लोग प्राप्त करेंगे और फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने भी घोषणा पत्र देंगे कि निम्न बिंदुओं पे निम्न शर्तों का उल्लंघन त्यौहार को मनाने के क्रम में नहीं किया। पलामू जिले के मेदिनी नगर में राष्ट्रीय जनता दल राजद के बैनर तले इंडिया गठबंधन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी ममता भूइया को भारी मतों से विजयी बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। साथ ही सभी प्रखंड में महिला सम्मेलन का आयोजन करने पर भी सहमति बनी। बूथ स्तरीय सम्मेलन हमारे राजद पार्टी की तरफ से है और हमारे दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ता और हमारे बूथ स्तरीय कमेटी सभी का विचार विमर्श यहाँ पे हो रहा है और उनमें काफी उत्साह है। इस बार पलामू लोकसभा में एक परिवर्तन की लहर चली है और उस परिवर्तन की लहर के लिए पलामू के लोकसभा के तमाम जनता बहुत ही उत्साहित है और इस बार पलामू में वो लहर एक चेंज लेकर के आएगी। नाम को सांसद बने थे राष्ट्रीय जनता दल के, तो हम लोगों ने गरीब रथ आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी से लड़ करके गरीब रथ को चलवाया, राजधानी ट्रेन चलवाया, अनेकों ट्रेन हम लोगों ने चलाने का काम किया था। तो बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे और निश्चित रूप से जो जनता का अपार समर्थन इंडिया गठबंधन को पलामू ही नहीं पूरे झारखंड में पूरे देश में जो मिल रहा है, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। जागरूकता रथ रांची जिला के विभिन्न इलाकों में जाएगा, जहां मतदाताओं को मतदान करने को लेकर जागरूक करने का काम करेगा। दिन रात चुनाव की तैयारी करें। इसी तैयारी के क्रम में स्वीप एक्टिविटी, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के अंतर्गत काफी सारे कार्यक्रम समस्त जिले भर में हो रहे हैं, जिसमें वोटर अवेयरनेस फोरम, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, कैंपस एम्बेसडर, विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जितने भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं सभी लोगों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं, जिसमें कि जितने भी मतदातागण, जितने भी सम्मानित गणमान्य मतदातागण हैं उन सभी को इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग स्टेशन पे लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रांची लोकसभा अंतर्गत चुनाव की तिथि 25 मई है और रांची जिले में ही 2 और लोकसभाएं हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के कुछ भाग पड़ते हैं तथा लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के कुछ भाग पड़ते हैं, जिनका मतदान 13 मई को है।
तो 13 मई और 25 मई को रांची जिले के सभी गणमान्य नागरिकगणों से यह विनम्र अनुरोध रहेगा कि कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान वाले दिन अपने पोलिंग स्टेशन पर आएं और वोट डालें। तमाम तरह की गतिविधियां रांची स्वीप की टीम के द्वारा की जा रही हैं और वो इसलिए की जा रही हैं सारी की सारी एक्टिविटीज़ ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ सके। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो हमारी रांची विधानसभा क्षेत्र है जो कि रांची लोकसभा में आती है उसमें पूरे स्टेट में सबसे कम टर्नआउट है। लास्ट टाइम 54% का ही रहा था। तो हमारी कोशिश है इन एक्टिविटीज़ के जरिए कि हम वोटर टर्नआउट को बढ़ा सकें और छोटी सी कोशिश आप इस वैन में देख पा रहे हैं। तो ये वैन अलग अलग इलाकों में रांची शहर की जाएगी और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ हम इसके जरिए करवाएंगे, चाहे लोगों से वो इंट्रोड्यूस करना हो स्वीप टीम के द्वारा या फिर नुक्कड़ नाटक को या फिर आने वाले दिनों में मैराथन कंडक्ट करा रहे हैं, साइकिल रैली कंडक्ट करा रहे हैं। तो सारी की सारी गतिविधियों में ये वैन भी मौजूद रहेगी। सीईओ ऑफिस से कुछ सॉन्ग्स भी रिलीज हुए हैं लोकल लैंग्वेज में वोटर अवेयरनेस को लेकर। तो रामनवमी पूजा और अखाड़ा जुलूस को लेकर डीसी मृत्युंजय बरनवाल और एसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से समाहरणालय में सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में डीसी ने पूजा समिति अखाड़ा समिति को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अखाड़ा जुलूस के दौरान शराब का सेवन करने वाले वॉलंटियर भड़काऊ गाना बजाए जाने पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। की गई है। इसमें पाकुड़ जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र से सभी प्रबुद्ध नागरिक आए हुए थे। इनके अलावा सभी जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के पदाधिकारी थे। इस पे तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। मुख्य रूप से 5 यहाँ जगह जुलूस निकाला जाता है। इसके अलावा 2-3 छोटे छोटे जुलूस हैं। जो निर्देश दिया गया है, जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, बाहर से भी फोर्स आया है, 100 होमगार्ड आया है। हमारे पास प्री पोल इलेक्शन ड्यूटी के लिए एक SSP की कंपनी लगी हुई है, उनको भी इस ड्यूटी में लगाने का निर्देश प्राप्त हो गया है। तो जितने भी जुलूस निकलेंगे सभी जुलूस में आगे पीछे पुलिस की स्पॉट रहे। लोकसभा चुनाव के तहत मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही कई राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों का उद्घाटन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हजारीबाग के झंझरिया पुल स्थित भाजपा का विधानसभा क्षेत्रीय बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन भाजपा विधायक सह लोकसभा उम्मीदवार मनीष जायसवाल और भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। वहीं कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल हुए। बात का है कि आगे 5 साल में ये देश कहां जाएगा। हम लोगों ने पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन को देखा है और यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति को पिछले 5 साल में जो झारखंड सरकार का जो कार्यकाल है उसका कसक जरूर रहा।